मैं कहता हूँ हे माता सुनो, हैरान हो गया महलों में, आया था तलाश राजा का, पर खो गया था महलों में। हे माता, मैं महाराज के तलाश में आया था और इस महल में खो गया। हे माता, आप महाराज का पता हमें बताइए। हे सुमंत जी महाराज, आप जा करके राम को बुला लाइए, आपके हर बात का पता चल जाएगा। आप जा राम को बुला लाइए। जैसी आज्ञा माता। मैं कहता हुए पिताश्री क्यों आप तो मुरझाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, क्या कोई विपत्ति चढ़ आई। मंत्री मंत्री माता माता या ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता ऋषिया। माता श्री, या पिताश्री को क्या हुआ है, या ऐसी मूर्छित अवस्था में क्यों पड़े हैं माता। हे पुत्रा, कहिए माता श्री। तुम बार बार ये सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने के लिए मैंने ही तुम्हें बुलाया है। ओ ज्ञात तुम्हें है इन पर जो इनकी पूरी अवस्था है, इसी मोह के चक्कर है जो इनकी पूरी अवस्था है। तो परयोधेश ने वचन दे ही रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना है। भरत का हो 14 बरस बनवास में, यह 14 बरस बनवास में ये सुख निर्मूर्छित हुए, छात रखे पास माता श्री। 2 बार मेरा छाती कुरु में महाराज के ऊपर मेरा पड़ा था। पहले पर में मांगी मेरे पुत्र भरत का 14 वर्ष के लिए राज, आज आपके लिए तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राज, आपके लिए 14 वर्ष के लिए वन मांगी हूँ। यही बात सुन करके महाराज मूर्छित पड़े हुए। ठीक है आराम, समय नहीं यहाँ पर है। आप जाओ ये राशि व उतार करके वो कलवत धारण करके और अपने माता से मिल करके आइए, अपन बास के लिए तैयारी कीजिए। माता श्री।
वनवास जा रहे हैं। हे प्रभु, हम प्रजावासी आपके साथ चलना चाहते हैं। जाते हैं हम माई, नहीं दुख पैतना सहिए। अब जाओ वापिस निज गृह को, सुख प्रेम सहित मिल कर रहिए। मुझको भी अपनी मातृभूमि उतना ही प्यारी है भाई, लेकिन मैं विवश हुआ नहीं कर सका कुछ सेवकाई। हे अयोध्यावासियों, हम पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष वनवास जा रहे हैं और आप लोग अयोध्या में रहिएगा, भाईचारे की भावना से रहिएगा। हे प्रभु, आप इस अयोध्या छोड़ते चले जाएंगे तो हम प्रजावासी यहाँ पर रह कर क्या करेंगे प्रभु? मैं आपके साथ चलना चाह रहा हूँ। हे प्रभु, दिल्ली की जा रहे हो, कैसे जिए वासियों, अगर आप हमारे साथ वनवास चलना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए। हाँ, मिल गई। चलिए चलिए, अब बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, करो पुकारा सोनिया चौथा, करो बिना चौपाई। मंत्री, सायकाल का समय हो गया है, अब हम यहाँ विश्राम करते हैं और प्रातः काल वनवास की ओर चलेंगे। जैसे आज्ञा प्रभु। जैसे आज्ञा प्रभु। ए प्रजावासी हेने आई, अरे बुढ़ऊ कहाँ गए? ए बुढ़ऊ, ए सुना, भगवान जी सोए जाता रे, तब पहाड़ा सबके देवे पड़ी, देवे परी। ये करे पहाड़ा में भगवान जी चल जाइए ना, तो उनके दंड का मिली? का मिली? 5 मुक्का मिली है हर से, हर से 5 मुक्का
आ यहाँ से 10 मुक्का मिली तब पहरा के कर रही पहले देखा ने तोहर पजन जागा चाहे हम ही सूती अच्छा हम ही सूती तोहरा पजन जागा। एक बात सुना हमन के जौन बा स्त्री है स्त्री पहले से दिन मर्द लोग जागे हैं आपस में विचार बना ले कि केकर पहरा पहले केकर पहरा रही बतावा क्या कर रही। ए भाई तू ही जागा अब तक चलते सुते बड़ी तेज नींद लगा बड़ी कब छई ए भगत जी पहला पहरा हम ही देता है तू और सुता जब हम नींद आवे लगी हम जगाए तुमके जरूर हमके हाँ सुत जा सुता सवेरे हम पहरा देता है अखियों से आंसू आए अखियों से आंसू आए जल्दी जल्दी करो बाबू। ए बार असली अब हमारे भंगाई आता कौन रे? ये तो कहावत बा एक रहला राजा चला सुता जागा ताटी पारा देते होने जाना खावा ए उड़ा हो भगवान जी कहाँ गई अरे मेरे माई रे दादा अरे मार के दिखावा तीनों के मार के हटा हटा पहले आँख खोलक कब जब भगवान का हम बोल भाई ने तब अच्छा देखा भगवान जी बाणे ये भगवान जी है तू है ए भगवान जी कहाँ गए आ गई ले अरे भाई हमारी जाना खावा लगेगा ही नहीं सतपाल। यही तगले आई बात है यही पता नहीं भाई यहाँ तगले गोड़े के निशान लगा था। ये बतावा हाँ हमने के भगवान जी चल गए हमन के का करे भगवान जी के नाम पर जो बा हमन के कोनो व्रत रहे ना बतावा पितर पक्षी बने अच्छा चला चला अरे जय बच्चा वादा मुहावा लेके हो कौशलपुर विराज द्रिपद शरत ने जो कहा सोना मैं सुनाता हूँ आपके सन्मुख है तुम्हें बताना बंदी का कर तुम्हें गंगा स्नान करा सीता में चमर के सही मिलाऊं तुम्हें
आदेश मिला है कि आपको 14 वर्ष के बजाय 14 दिन में आपको वन से वापस अयोध्या को तो प्रभु आप हमारे साथ चलिए। मैं कहता हूँ मंत्री सुनो, मत देर करो जल्दी जाओ, हम वन को आगे जाते हैं, तुम घर जाकर बतलाओ। है सत्य बराबर धर्म नहीं, यह वेद पुराण बताते हैं, माता पिता का क्या पालन, वे धर्मनिष्ठ हो जाते हैं। तुम जाओ लौटो सुमंत अभी, प्रणाम पिताजी से कहना, अयोध्या का राज काज देखो, सबको धीरज से रखना। हे सुमन जी, आप पुनः अयोध्या लौट जाइए और अयोध्या में जाकर मेरा प्रणाम पिताजी से कहिएगा और अयोध्या वासियों की सेवा में तत्पर रहिएगा। यदि आप नहीं जानते रघुकुल के नाथ, सीता जी को कीजिए आप हमारे साथ। हे प्रभु, यदि आप नहीं जा रहे हैं तो सीता और लक्ष्मण जी को आप हमारे साथ कीजिए। आप उनके साथ कीजिए। हे माता, आप हमारे साथ चलिए। हे प्रभु, आप हमारे साथ चलिए। हे मंत्री जी, जैसा कि आप जानते हैं मैं भैया के चरणों का सेवक हूँ और सेवा की बन के रहना चाहता हूँ, इसीलिए हे मंत्री आप अयोध्या जाइए और सबको खुशहाल रखिएगा। अगर माता पिता का हम लोग को याद आए तो उन्हें आप समझाइएगा। हे मंत्री, इसीलिए आप अयोध्या चले जाइए। ठीक है प्रभु। शरीर रहेगी नहीं फिर आज क्यों नहीं टूट गया है।
पति है आप सामान्य कोई वीर नहीं। अनुभव हर बात की राजन होएंगे आप अधीर नहीं। लौट कर मुझे अयोध्या को वे मन की ओर सिधार गए। मैं रोता था वह देखते रहे, वह भी तो मुझे निहार गए। हे महाराज, मेरे लाख समझाने के बावजूद राम और लक्ष्मण ये अयोध्या के लिए वापस नहीं आए और वह कह गए, हे मंत्री सुमन, आप जाकर के अयोध्या के राजपाट देखना और पिताजी को प्रणाम करना। क्या मंत्री सुमन राम और लक्ष्मण अयोध्या में आकर के वन की तरफ चले गए? मैं तो कहा था मंत्री कि उन्हें 14 साल के बजाय 14 दिन में वनवास करा के अयोध्या पुनः वापस लेना। क्या हुआ मंत्री, राम लक्ष्मण चले गए? हाँ महाराज, मेरे लाख समझाने के बावजूद राम और लक्ष्मण वो अयोध्या के लिए वापस नहीं आए। क्या पुत्री सीता और पुत्र लक्ष्मण भी चले गए 14 वर्ष वनवास के लिए? हाँ महाराज, वो भी सीता जी को भी मैं कहा, लेकिन वो कहीं कि मैं भी अपने स्वामी के साथ जाऊंगा। हे मंत्री, ये विधि का विधान है, इसे कोई टाल नहीं सकता। जो होना है वो होगा मंत्री। राम लक्ष्मण आ रहे हैं मंत्री। मुझे तो लग रहा है राम लक्ष्मण पुनः अयोध्या आ रहे हैं। हे मंत्री, मुझे अब याद आया जो अंधे अंधारे चारा था।
जय जय